ब्रेक के बाद आप सभी का आरोग्य मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या सवाल है उनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी, मेरा नाम सुशीला है और मेरी उम्र 40 वर्ष है जी। और मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम होती है कि पिछले 1-2 महीने से हाथों में झंझनाहट महसूस होती है जी। और मैंने अपना ब्लड शुगर भी चेक करवाया तो वो भी नॉर्मल है। हाथों में और पैरों में दोनों में झंझनाहट महसूस होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये झंझनाहट होना किस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है और इसके लिए मैं क्या उपचार कर सकती हूँ, घरेलू उपचार। जी, बहुत अच्छा। देखिए, आपको ज़रूर बताएंगे। हाथों में झंझनाहट होना डेफिनेटली एक संकेत है कि हमारी जो नर्व्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कहीं कमज़ोर है। और आपने बहुत अच्छा किया कि ब्लड शुगर आपने टेस्ट करा लिया, जो कि नॉर्मल आया है, क्योंकि एक हमारा एक इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं ब्लड शुगर की वजह से कई बार नसों में कमजोरी आती है। लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम मानसिक तनाव की वजह से भी होती है। मेंटल टेंशन हो, घर में कोई कलह चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, आपका मन कहीं दुखी हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारी नसों पर असर पड़ता है। नर्व्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। और एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने सबसे पहले पूछा किस वजह से हो सकता है। विटामिन B12 की कमी कई लोगों में होती है। जब पोषण की कमी हम इसको कहते हैं कि पोषण की कमी अगर हो, उसके कारण भी होता है। तो विटामिन B12 भी एक बार आप ज़रूर चेक करा लीजिएगा, उसकी वजह से भी होता है। अगर कम निकले तो फिर आपको कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ जो भी चीज़ें जो उसको विटामिन B12 को बढ़ाने वाली हैं आपकी सब्जी में, भोजन में, वो आप ले सकते हैं। और साथ में सिंपल सी चीज़, नसों की कोई भी प्रॉब्लम हो, वात की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपको बताते हैं जो हमारी वात माता हैं, वात माता को तेल बहुत अच्छा लगता है। उनको तेल की भेंट चढ़ाओ तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो तेल पिलाइए, अपने हाथों पैरों को खूब तेल पिलाइए। तो वात जो है, जो कि हमारे शरीर में गति कराती हैं, हर चीज़ का वो कंट्रोल करती हैं, मूवमेंट का, सर्कुलेशन का, न्यूरोट्रांसमिशन का, तो वो डेफिनेटली प्रसन्न होंगी, शांत होंगी, आपको उससे भी फर्क पड़ेगा। और रूट कॉज जब ठीक हो जाएगा तो परमानेंट ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि साथ में वायु वाली चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा वायु करती हैं पेट में, उड़द की दाल, गोभी, भिंडी, अरबी, राजमा, छोले बड़ी कॉमन है। ख़ास तौर पर हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। शाही पनीर, दाल मखनी और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं, बड़े भारी भरकम नाम ही है उनके, नाम से ही लगता है कि बहुत जो तूफानी चीज़ है, कोई बड़ी भारी चीज़ है। तो उसको आप ना खाएं। थोड़ा सा कुछ दिन हल्के भोजन भी खाएं। 40 साल की आपकी उम्र हो गई है तो अभी जठराग्नि भी आपकी थोड़ी मंद होने लगी है। तो उस समय जो है लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया वलिया, ऐसी चीज़ों को भी खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी हैं। क्योंकि हम तौर पर जब हम लोगों को बताते हैं कि भाई उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी वगैरह मत खाइए, तो लोग तुरंत कहते हैं सर फिर खाएंगे क्या हम? तो जैसे कि खाने के लिए और कुछ है ही नहीं दुनिया में, बस ये 4 चीज़ें ही हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई ये 4 चीज़ें ही हैं खाने वाली। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपने जो कभी उनका आनंद नहीं लिया, उनका टेस्ट ही नहीं लिया, आप उनको भी खाइए, उनसे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस शो में। पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब मेरे गर्मियों के टाइम पे नाक में से ब्लड बहुत आता है। अच्छा, गर्मियों के समय नाक से ब्लड आता है आपको? जी जी। देखिए, गर्मियों के समय नाक से ब्लड आना बहुत स्वाभाविक सी एक चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है। नक्सीरी उसको बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस अंग्रेजी में बोलते हैं। और जैसा कि आपने पहले सेंटेंस में ही हमें बता दिया कि गर्मियों के समय में ब्लड आता है, तो गर्मियों के समय में ही इसका हमें जो है कारण छिपा हुआ है। गर्मी में ही होता है। और गर्मियों के समय में क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग एक ऐसी चीज़ है हमारे शरीर में, कहीं पर भी ब्लीडिंग हो, आपकी नाक से ब्लीडिंग हो, मुंह से ब्लीडिंग हो, या जो है आपके मल द्वार से ब्लीडिंग हो, या महिलाओं में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो मासिक धर्म के समय, या वैसी ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो पित्त का ही संकेत है, गर्मी का संकेत है, हीट का संकेत है। जब जब हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो गर्मी से बचाव करना है। खास तौर पर सिर को जरूर बचाना है यहाँ पर, क्योंकि नाक से खून आ रहा है तो सिर को ठंडा रखना है। कोई टोपी लगाइए आप, या कोई सिर पर जो ऐसा कुछ कपड़ा वगैरह रखिए कॉटन का, खास तौर पर जब धूप में जाते हैं। और ब्लीडिंग अगर हो रही है आपको तो एक काम और करिए आप जो है नाक में ताज़ा घास जो होती है, अच्छी साफ़ सुथरी घास लीजिए, उसका रस निकालिए और नाक में 2-2 बूंद रोज़ डालिए।
उससे बड़ी कूलिंग रहती है। साथ में हमारे यहाँ ब्राह्मी एक बूटी होती है, ब्राह्मी का चूर्ण और आंवले का चूर्ण मिला करके आप निरंतर सेवन करेंगे, उससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और रोगों का इलाज, उसको हम नहीं बोलते हैं, बार बार आपको समझाते हैं, रोगों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधि तो लेनी ही चाहिए, आपको आयुर्वेदिक उपचार उसमें करना ही चाहिए। जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कंपनवाद की बात कर रहे हैं, और इसके बारे में आपने बताया, कारण बताए, लक्षण किस तरीके के होते हैं इसके? देखिए, लक्षण मुख्य रूप से हाथ पैर गर्दन जो है वो हिलना, और उस पर कंट्रोल नहीं होता। कई बार आदमी ऐसे हाथ पकड़ता है लेकिन हाथ उसका ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, ये ब्रेन से जो है कनेक्शन उसका चल रहा है। ये एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जैसे हमने वात की बात की तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा कॉमन सा इसमें एक लक्षण है। और जो मरीज है कई बार वो छोटे छोटे से कदम चलता है, जब वो चलता है तो बैलेंस उसका बिगड़ जाता है, चलने में छोटे छोटे कदम लेगा, थोड़ा डर भी उसको लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। मुंह से लार कई लोगों की निकलने लगती है, कभी कभार निगलने में कठिनाई उनको होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मांसपेशियां, जो मसल्स हैं उनकी, जो उन मसल्स में एक वेदना होती है। और क्योंकि रोग ऐसा हो गया है आदमी को, तो कई बार जो लोगों को बड़ा डिप्रेशन भी आ जाता है, उनको बड़ा अपने आप में लगता है कि अब जीवन हमारा बेकार है, टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती है, कई प्रकार की ये समस्याएं होती हैं। भूलने की प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है, डिमेंशिया जो है, यादाश्त उनकी थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड रोग है, मस्तिष्क से रिलेटेड रोग है। तो ये लक्षण पार्किंसंस के होते हैं। थोड़ा सा जो है इसमें डेफिनेटली लक्षण जैसे आपने सुने तो कठिन है लक्षण, लेकिन आयुर्वेद में जब उपचार की हम बात करते हैं तो आयुर्वेदिक उपचारों से हमने देखा है कि लोगों को लाभ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आराम से इसका इलाज हो जाएगा। हमने आपको बार बारी जिन रोगों का हम बहुत पक्का इलाज करते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल रोग है, टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको पहले से संकेत दे देता हूँ। जी, तो इसका उपचार क्या है आयुर्वेद में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।